नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसी खबर पर आधारित है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना और भारत के लिए यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता की चर्चा एक साथ सुर्खियों में है। क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी? क्या ये खबर हमारे भविष्य के लिए उम्मीद की किरण है? आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से। भाग 1, यूनाइटेड नेशंस और स्थायी सदस्यता। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए काम करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, यानी वे किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकते हैं। यह शक्ति उनके वैश्विक प्रभुत्व को दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस सूची में शामिल हो पाएगा? भाग 2, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और भारत वायदा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल में भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कई बार कहा कि भारत एक महान लोकतंत्र है और विश्व में उसकी भूमिका अहम है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने के विचार का समर्थन किया था। ट्रंप के इस रुख से भारत के लिए संभावनाएं बढ़ गई थीं। उनके नेतृत्व में अमेरिका ने कई बार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जो भारत के पक्ष में गया। चीन की आपत्ति भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रही है। भारत क्यों है योग्य? अब बात करते हैं कि आखिर क्यों भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। 1, सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी आवाज वैश्विक मंच पर जरूरी है। अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति। भारत आज एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है। शांति अभियानों में योगदान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में हमेशा अहम भूमिका निभाई है। वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व। चाहे पर्यावरण हो, आतंकवाद या स्वास्थ्य संकट, भारत ने हमेशा समाधान की दिशा में काम किया है। भागो वीटो पावर का महत्व। वीटो पावर सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि विश्व राजनीति में प्रभुत्व का प्रतीक है। अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में भारत की भूमिका बढ़ेगी। चीन के प्रभाव को संतुलित करने का मौका मिलेगा। भारत वैश्विक एजेंडे में अपने हितों को बेहतर तरीके से रख पाएगा। चुनौतियां और आलोचनाएं। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। भारत को स्थायी सदस्य बनने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चीन की आपत्ति। चीन लगातार भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। सुरक्षा परिषद में सुधार। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। आंतरिक राजनीति और विरोध। भारत के पड़ोसी देश और कुछ अन्य राष्ट्र भारत को ये अधिकार मिलने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। भाग 6, भविष्य की संभावनाएं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में शुरू हुई यह चर्चा अब आगे कैसे बढ़ेगी? 1, अमेरिका भारत संबंध। ट्रंप प्रशासन के बाद भी भारत अमेरिका संबंध मजबूत बने हुए हैं। वैश्विक समर्थन। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। चीन के खिलाफ माहौल। विश्व भर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ माहौल भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। भाग 7, भारतीय नागरिकों की उम्मीदें। इस मुद्दे पर भारतीयों की क्या राय है? लोग इस खबर को गर्व और उत्साह के साथ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान और भारत के समर्थन में प्रतिक्रियाएं भरी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास रिपोर्ट। भारत का यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्य बनना और वीटो पावर हासिल करना न केवल एक राजनीतिक उपलब्धि होगी, बल्कि ये हमारे देश की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।